दोस्तों आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और ये वैकेंसी बहुत अलग वाली होने वाली है। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप इसका विज्ञापन देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और चलिए हम बात करते हैं एडवर्टाइज नंबर 2 2024। डेट ऑफ पब्लिकेशन 8/3/2024 का है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी नहीं, 1/4/2024 से हो गया है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/5 रखी गई है, 1 महीना आपको पूरा दिया गया है। फीस निःशुल्क है। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। बिल्कुल फ्री है, कोई भी रुपए आपके इसमें नहीं लगने वाले हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स ये दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या आपको चाहिए, जिससे आपको कहीं इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। 22 पेज का है, तो यहाँ पे आपको पूरी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं कि ये चीज़ यहाँ पर दी गई। चलिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें इसका तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशंस। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर 66 पोस्ट फॉर मेल कांस्टेबल माउंटेड आर्म्ड पुलिस। अब ये जो है माउंटेड आर्म्ड पुलिस क्या होता है, सबसे पहले इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसको मैंने यहाँ पे कर रखा है, देखिए। माउंटेड आर्म्ड पुलिस मीनिंग इन हिंदी, माउंटेड आर्म्ड पुलिस मीनिंग इन हिंदी। तो माउंटेड आर्म्ड पुलिस का मतलब होता है घुड़सवार सशस्त्र पुलिस। घुड़सवार सशस्त्र पुलिस इसका मीनिंग होता है। चलिए अब आपको ये पता चल गया। तो पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का CET होगा ऑफ ग्रुप C। क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 2/2024 थ्रू द URL एड्रेस, दैट इज ये URL एड्रेस दिया हुआ है। इसके माध्यम से फ्रॉम 1/4/2024 से लेके 1/5/2024 तक 11:59 रात्रि देयर आफ्टर वेबसाइट लिंक विल बी डिसेबल्ड, और उसके बाद लिंक डिसेबल्ड हो जाएगी। तो ये तारीख है, इसको आप देख सकते हैं। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। चलिए अब हम इस पर बात करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट हरियाणा 66 पोस्ट हैं मेल कांस्टेबल की। माउंटेड आर्म्ड पुलिस घुड़सवार सशस्त्र पुलिस की है। ये इन्होंने पूरा क्राइटेरिया दे दिया है। जनरल की इतनी है, SC की 11 है, BCA की 8 है, BCB की 5 है, EWS की 7 है, ESM जनरल की 5 है, ASM SC की 2 है, ASM BCA 2 है, ASM BCB 2 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैटेगरी नंबर 1, द कैंडिडेट मस्ट है पास 10+2 12वीं पास चाहिए। रिकॉग्नाइज एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूट से। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपका मैट्रिक में 10वीं में हिंदी या संस्कृत आपका होना चाहिए। नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर हायर एजुकेशन का कोई वेटेज यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी 12वीं पास वैकेंसी है, ये चीज है। पे स्किल्स का 21,700 लेवल रहने वाला है। एज 18 से 25 साल बोली गई है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, दैट इज 1/4/2024 को आपकी डेट 18 साल से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ एज वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बाइड गवर्नमेंट UA नंबर 9/18/2024 2 कैबिनेट डेटेड 22 जनवरी 2024 3 years रिलैक्सेशन बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब रिस्पेक्टिव अपर एज लिमिट टू कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी एज वन टाइम मेजर में आपको दिया गया है। ये नॉट फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए, ये इनके लिए आप इसको देख लीजिए कि क्या प्रकार से आपको यहाँ पर छूट मिलने वाली है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एंड एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग टेस्ट होने वाला है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC shall invited adequate number of candidate on the basis of the merit obtained by them in common eligibility test CET for physical measurement test भी होगा, then physical screening test होगा, both of which shall be of qualifying nature only। जो होंगे द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में डू so in such number of batches as it deems necessary, so as the shortlisted qualified candidate equal 4 times the number of advertised post each category for knowledge test होगा बाद में। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT क्या होने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि जो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी रहती है इसकी। फिजिकल स्क्रीन टेस्ट PST ये होने वाला है। कैंडिडेट मेल रेस डिस्टेंस क्वालिफाइंग टाइम मेल 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट में ये दिया हुआ है।
और भी हम जानकारी, नॉलेज टेस्ट 64.5 वेटेज दिया गया, राइडिंग स्किल टेस्ट देयर सेल बी राइडिंग स्किल टेस्ट 20 मार्क 20 नंबर का, कैंडिडेट सेल बी टेस्टेड रिगार्डिंग प्रोफिशिएंसी इन राइडिंग है ना, कीप ऑफ हॉर्सेस के लिए दिया हुआ है राइडिंग का, और मार्क्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन चैंपियनशिप मैक्सिमम 10 मार्क्स ये दिया हुआ, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप ये दिया हुआ, गोल्ड मेडल पे 10 7 4, सिल्वर पे 9 6 3, ब्रॉन्ज पे 8 5 2 ये दिया हुआ है। एडिशनल वेटेज मैक्सिमम 3 प्लस 2.5 बराबर 5.5 मार्क्स का यहाँ पे एमसीसी सर्टिफिकेट के लिए, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए। सिलेबस फॉर नॉलेज टेस्ट, इसके लिए सिलेबस जो दिया हुआ है वो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सिलेबस में भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, द टेस्ट पेपर सेल इंक्लूडेड क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज दिया है, जनरल साइंस दिया है, करंट अफेयर्स दिया है, जनरल रीजनिंग दिया है, मेंटल एप्टीट्यूड दिया, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अदर रिलेवेंट फील्ड ट्रेस ईटीसी, देयर सेल बी एटलीस्ट 10% क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एटलीस्ट 20% क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक नॉलेज पर दिया, अबाउट हरियाणा दिया है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन सेल बी एक्सपेक्टेड एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास्ड एग्जाम, वही चीज है 12वीं के हिसाब से दिया। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है वो आप देखिए ओएमआर शीट के हिसाब से है। और इसके बाद हम देखते हैं और मुख्य चीज यहाँ पर क्या होने वाली है वो अब हम देख लेते हैं। अगर कुछ ऐसा दिया होगा, बाकी आप इसको जब भी आप फॉर्म भरें इसको पूरा पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस वीडियो के माध्यम से आपको ये हो गया कि भाई आपको एक जानकारी मिल गई है जिसकी वजह से आप इस फॉर्म को भर लें। एक्स सर्विसमैन के विषय में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे और हम देख लेते हैं कि और कोई ऐसी जानकारी, रेगुलेशन फ्रेमवर्क और इम्पोर्टेंट गाइडलाइन, ये जरूर विशेष रूप से पढ़ लें, क्योंकि पढ़ना तो आपको पूरी ही चीज़ है, लेकिन ये विशेष तौर पर पढ़ लें। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। प्लीज रीड द एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द चेक ऑल द पार्टिकुलर्स filled up in application form after getting the print out to ensure correctness of information, upload all documents before finally submitting the application। जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लें। जब आप बिल्कुल फाइनल करें उसके पहले आप पूरी एप्लीकेशन चेक कर लें, सब चीज़ें चेक कर लें, इसके बाद ही आप इसको फाइनल करें। ये इनका ये कहना है और ये बिल्कुल सही कहना है, आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। No offline application form or copy of downloaded application form will be accepted by the Haryana Staff Selection Commission। बिल्कुल नहीं होगी। इंपोर्टेंट नोट आप देख लीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी जो हैं वो आप देख लीजिए कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको करना ही पड़ेंगे। इस चीज़ को आप 1 से लेके आपके 17 तक हैं, ये चीज़ आप देख लीजिए। इनमें से जो जो आपके वाले हैं वो आप बिल्कुल आपको इसमें फाइनल भरना ही पड़ेंगे, आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये भी आप पढ़ लीजिए। देखिए नोटिफिकेशन तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मोटी मोटी चीज़ जो मेन चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, ऐसे कौन कौन से कारण है जिससे कि एप्लीकेशन आपका रिजेक्शन हो सकता है वो आप देख लीजिए। मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट, पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए आपको 1 से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आप भर देते तो अभी आपका रिजेक्शन हो जाए। कमीशन डिसीजन फाइनल। उसके बाद अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट एंड, अच्छा अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो उसके खिलाफ आपके पास क्या कार्रवाई की जा सकती है वो आप यहाँ पर दी हुई है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यूज ऑफ मोबाइल फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। स्पष्ट मना किया गया है कि आप कोई भी इस प्रकार के गैजेट नहीं लेके जाएं जिससे कि आपको आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप किसी प्रकार ऐसे न ले जाए। यहाँ पे प्रो फार्मा आपको दिए हुए हैं कि कौन से प्रो फार्मा में कैसी फॉर्मेट ऑफ नो जॉब सर्टिफिकेट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको दिया है। यहाँ पर पूरे दे दिए गए हैं जिससे आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया हुआ है। मीन्स आपको यहाँ पर जो उससे रिलेटेड है आप जब फॉर्म पढ़ेंगे उसमें आपको यहाँ पर दिया गया जिससे कि आप कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। चलिए तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इस फॉर्म को भरने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और यदि आपका सिलेक्शन इसके माध्यम से हो जाता है हमारे वीडियो के माध्यम से तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।